Hello and welcome. So today we are learning BE GLA 135 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. आज हम इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्व करेंगे. सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, इसमें सारे आंसर्स होंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये BE GLA 135 है, बैक प्रोग्राम का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का. ठीक है, इंग्लिश इन डेली लाइफ 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का है. इसमें कंटेन्स 100 मार्क्स. ओके, और हम पूरे 100 मार्क्स का इसको सॉल्व करेंगे एंड आंसर ऑल क्वेश्चन. ठीक है, ऑल क्वेश्चन का आंसर करने हैं इसमें. ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स. सो ये पहला क्वेश्चन है इसका. रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. तो एक पैसेज है, ये सारे पैसेज है 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पैसेजेस हैं और ये इसके क्वेश्चन है. ये सबके क्वेश्चन ऊपर पैसेजेस में है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो पढ़ोगे आपको आ ही जाएगा. ठीक है, ये नेक्स्ट है. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो ये कुछ वर्ड्स है, इसमें लिख रखा है अनपॉपुलर. पैराग्राफ 2 में आप देखो, इसका आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है. तो पैराग्राफ 2 में से देख लेते हैं अनपॉपुलर को. पैराग्राफ 2. ओके, इसमें अनपॉपुलर का अपोजिट वर्ड हो गया पॉपुलर. हियर इट इज. ठीक है, ये रहा वो वर्ड. एंड हम सेकंड पढ़ के आते हैं. ये रहा सेकंड वर्ड फ्रॉन. ठीक है, ये पैराग्राफ 3 में है. और रूड, ये भी पैराग्राफ 3 में है. ठीक है, तो हम इन दोनों का अपोजिट वर्ड देखते हैं. फ्रॉन का अपोजिट होता है स्माइल. तो पैराग्राफ 3 में हम ढूंढते हैं स्माइल वर्ड कहाँ पे लिखा है. ये रहा स्माइल वर्ड. ठीक है, और था रूड. हमारा थर्ड वर्ड था रूड. रूड का सेकंड हो जाएगा पोलाइट. ओके, हमारा फोर्थ वर्ड है बेस्ट. ये पैराग्राफ 4 में है. ठीक है, तो हम पैराग्राफ 4 देख लेते हैं. तो यह पैराग्राफ 4. बेस्ट का अपोजिट होता है वर्स्ट. ओके, ये रहा पैराग्राफ बेस्ट 4 में. बेस्ट का अपोजिट वर्ड वर्स्ट. ओके, हम और पढ़ लेते हैं लास्ट वर्ड. लास्ट हमारा स्ट्रेंथ. ये पैराग्राफ 5 में है. ये रहा स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का अपोजिट होता है वीकनेस. ओके, तो हमारा ये क्लियर हो गया. 5 नंबर का था, हमने फुल सॉल्व कर लिया. अभी मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट. डू नॉट कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. तो इसमें हमें ये जो वर्ड्स है नीचे 5, इसके हमें सेंटेंस बनाने हैं और पैसेज में से कॉपी नहीं करने हैं सेंटेंस. तो ये रहे आंसर्स. आप एक बार इसको पढ़ के अच्छे से याद कर लो. तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये. डिस्क्राइब इन अबाउट 250 वर्ड्स द सोशल साइट दैट यू रेगुलरली यूज. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट. तो इधर हमें डिस्क्राइब करना है 250 वर्ड्स में सोशल साइट के बारे में, कोई जो हम रेगुलरली यूज करते हैं उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें लिखनी है. तो ये 250 वर्ड्स में लिखनी है. ये और है, इसका मतलब ये और मतलब या तो ये वाला कर लो या तो ये, तो हम ऊपर वाला करेंगे. सो ये रहे आंसर. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट. आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, इमेजिन यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज. यू आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन. गिव अ स्पीच इन अबाउट 300 वर्ड्स प्रोजेक्टिंग योर लीडरशिप क्वालिटीज, योर डिजायर फॉर सर्विस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम. व्हाई वुड यू बी बेटर देन अदर कैंडिडेट्स. ओके, तो हमें इधर 300 वर्ड्स की स्पीच लिखनी है जिसमें हमें बताना है कि जैसे हम एक इमेजिन दैट हम एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है उसकी, और हम स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं. तो हमें बताना है कि हम में क्या लीडरशिप क्वालिटीज है, हम कैसे अदर कैंडिडेट से बेटर है. तो हमें ये सब बताना है इसके अंदर. ठीक है, 300 वर्ड्स की स्पीच देनी है. तो ये रहे आंसर्स. आप एक बार इसको पढ़ के अच्छे से याद कर लो. Here question number 4. You want to see a movie and you want your friend to accompany you. Write a dialogue where you discuss which movie it is, its review, the venue and any other attractive features of the movie and the theater where it's showing. Take 10 to 15 turns. तो हमें 10 to 15 टर्न्स में एक डायलॉग लिखना है. पे डायलॉग राइटिंग है.
10 मार्क्स की है ये। तो हमें इसमें एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है आपके और आपके फ्रेंड, मतलब हमारे और मेरे एक फ्रेंड के बीच में, जिसमें हम एक मूवी पर डिस्कस करेंगे और उस पर रिव्यू देंगे और फीचर्स और थिएटर के फीचर्स। ठीक है, तो ये रहे आंसर्स, आप एक बार इसको पढ़ के अच्छे से याद कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पिक आउट 5 वर्ड्स विच हैव साइलेंट लेटर इन देम, एग्जाम्पल साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 वर्ड्स पिक करना है जिसमें साइलेंट लेटर्स हो, जैसे कि ये वॉक हो गया, इसमें एल साइलेंट होता है। एंड देन हैज, हैज में भी डी साइलेंट होता है। ठीक है, राइट, राइट में डब्ल्यू साइलेंट होता है। साइन, साइन में जी साइलेंट होता है। हमारे 4 वर्ड्स हो गए। और है साइकिक, इसमें पी साइलेंट है। ओके, ये हमने 5 वर्ड्स पिक कर लिया। Now you have been asked by your college to write an article on the life of a TV news reader. Write 5 questions you could ask him or her. तो हमें हमारे कॉलेज ने एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला है टीवी न्यूज रीडर के लाइफ पे। तो हमें ऐसे 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये लिखना है इसमें। यह क्वेश्चन नंबर 5, ये फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द प्रपोजिशन। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हमें ये प्रपोजिशन यूज करनी है। टू, इन, फॉर, बिटवीन और विद। ठीक है, ये 5 वर्ड्स है, हमें ये 5 प्रपोजिशन है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द टीचर वॉज एंग्री डैश द होल क्लास। तो ऊपर 5 प्रपोजिशन दे रखे हैं। द टीचर वॉज एंग्री टू द होल क्लास। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड सेकेंड है हिज रिक्वेस्ट डैश फी कंसेशन वॉज टर्न डाउन बाय द प्रिंसिपल। फॉर फी कंसेशन, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फॉर फी कंसेशन वॉज टर्न डाउन बाय द प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन है शी इज प्राउड डैश ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे आ जाएगा शी इज प्राउड विथ हर ब्यूटी। ओके, यहाँ पे शी हैड नो फेथ डैश हिज प्रोमिसेस। सो शी हैड नो फेथ इन हिज प्रोमिसेस, मतलब उसको कोई फेथ नहीं है उसके प्रोमिसेस में। ओके, 5 वाला है वी हैव फाउंड अ सॉल्यूशन डैश दिस प्रॉब्लम। वी हैव फाउंड अ सॉल्यूशन बिटवीन दिस प्रॉब्लम। ओके, ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा। 5 नंबर का था। नो सेकेंड क्वेश्चन ये बी वाला है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो हमें ब्रैकेट में वर्ब्स दे रखे हैं हमें उसी की एप्रोप्रिएट फॉर्म, मतलब जो बेस्ट फॉर्म है इसमें जो सूट होगी वो लगानी है हमें। ठीक है, तो द डॉग डैश सिंस मॉर्निंग। तो बार्क की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी बार्किंग। द डॉग बार्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सेकंड है इसमें इट डैश हैवली यस्टरडे। तो रेन है तो इट रेन्ड हैवली यस्टरडे। ही कट हिज फिंगर व्हेन ही डैश द ब्रेड। तो ही कट हिज फिंगर व्हेन ही स्लाइस्ड द ब्रेड। ठीक है, ईजी लग जाएगा इसके एंड में। स्लाइस की थर्ड फॉर्म द प्लेन डैश व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट। द प्लेन लैंडेड व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ही ऑलवेज डैश हिज ट्रबल्स पेशेंटली, यानी ही ऑलवेज बियर्ड हिज ट्रबल्स पेशेंटली। ओके, ये हमने फुल सॉल्व किया। ये भी 5 मार्क्स का था। अब ये चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस है हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में लिखे हैं ये 5 सेंटेंसेस, हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ब विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वन ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। यू में चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमें रीराइट करना है जो अंडरलाइन यहाँ पे टेक्स्ट है, जैसे रिमेंबर अंडरलाइन है, हमें इसे रीराइट करना है। और जिस बॉक्स में वर्ब्स दे रखे हैं हमें इसे रिप्लेस करना है। और हम बॉक्सेस में जो वर्ब्स हैं तो हमें इसे रीराइट करना है सेंटेंस को रिप्लेसिंग। हमें सेंटेंस को रीराइट करना है जो इसका अंडरलाइन वर्ब है उसको इस बॉक्स में जो वर्ब्स दे रखे हैं उससे रिप्लेस करके। ठीक है, और हम इस वर्ब्स की फॉर्म भी बदल सकते हैं इफ वी वांट। तो यहाँ पे आई एम श्योर वी विल रिमेम्बर दिस हॉलीडे विद अ ग्रेट प्लेजर। तो इसका फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं आई एम श्योर वी विल रिमेम्बर दिस हॉलीडे विद अ ग्रेट प्लेजर। तो हमें रिमेम्बर को यहाँ से रिप्लेस करना है। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे लुक बैक ऑन, जिसका हम फॉर्म बदल देंगे, इसे लुक बैक ऑन कर देंगे। ठीक है, बैक के आगे ईडी लग जाएगा। सो आई एम श्योर वी विल लुक बैक ऑन दिस हॉलीडे विद अ ग्रेट प्लेजर। ठीक है,
सेकेंड है बिफोर यू एक्सेप्ट दिस ऑफर प्लीज कंसिडर इट केयरफुली। तो यहाँ पे देखो बिफोर यू एक्सेप्ट दिस ऑफर प्लीज थिंक ओवर इट केयरफुली, थिंक ओवर इट केयरफुली, थिंक ओवर इट केयरफुली। एक सेकेंड, तो इधर आ जाएगा थिंक ओवर इट केयरफुली। ओके, कंसीडर को हम रिप्लेस कर देंगे थिंक ओवर इट से, थिंक ओवर से, इट तो यहाँ पे है ना, ठीक है। थर्ड आ गया वी कांट कंटिन्यू इफ यू वांट कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट, वी कांट कंटिन्यू इफ यू वांट कॉर्पोरेट, तो कंटिन्यू को हमें रिप्लेस करना है। तो इधर आएगा वी कांट कैरी ऑन इफ यू वांट कॉर्पोरेट, ठीक है, ये कैरी ऑन है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड वाले में कंटिन्यू की जगह कैरी ऑन के। और फोर्थ है ही वॉज ऑफर्ड अ न्यू जॉब बट ही रिफ्यूज इट बिकॉज ही डिडंट वांट टू मूव आउट, तो इधर रिफ्यूज को हमें रिप्लेस करना है। सो ही वॉज ऑफर्ड अ न्यू जॉब बट ही सेट ऑफ, ओके, यहाँ पे सेट ऑफ आ जाएगा, सेट ऑफ इट बिकॉज ही डिडंट वांट टू मूव आउट। और फिफ्थ है ही हैड टू लीव हिज जॉब व्हेन हिज बॉस डिस्कवर व्हाट ही वाज डूइंग, तो यहाँ पे हम आ जाएगा फाइंड आउट। तो इधर होगा ही हैड टू लीव हिज जॉब व्हेन हिज बॉस फाइंड आउट व्हाट ही वाज डूइंग, ही हैड टू लीव हिज जॉब व्हेन ही बॉस फाइंड आउट व्हाट ही वाज डूइंग। ओके, तो ये लास्ट था हमारा क्वेश्चन। तो हमने इसमें पूरा 100 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो हमने फुल सॉल्व कर लिया है, यानी पूरा 100 मार्क्स का हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इससे हमें भी, और अब बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, तो शायद इसमें से कोई और अभी आ जाए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक बारी और देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है, उन्हें भी हेल्पफुल हो। सो दैट इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।